हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th का सिलेबस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे इसमें। और सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में आपको मैं डिफ़ाइन करूँगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग हिंदी में विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर विच आर सेपरेटेड बाय लीस्ट डिस्टेंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड but opposite in nature which are separated by least distance। are called electric dipole। इसको हिंदी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के दो आवेश एक दूसरे से दो आवेश का संयोग जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी से अलग होता है, विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, है ना। दो चार्जेस के दो समान आवेश का, है ना, परिमाण जो है वो सेम रहेगा बट अपोजिट इन नेचर, लेकिन इसका प्रवृत्ति क्या होगा, अपोजिट रहेगा। विच आर सेपरेटेड बाय लीस्ट डिस्टेंस, जो बहुत कम दूरी से अलग होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। उसी को मैंने हिंदी में यहाँ पे परिभाषा लिखा है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के दो आवेश का संयोग जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी से अलग होता है, विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। तो इसकी कुछ शर्त है, उस शर्त को हम लोग देखेंगे कि इसकी पहली शर्त ये है कि आवेश का जो है परिमाण जो है वो समान होना चाहिए। दूसरा है शर्त, कंडीशन, कि नेचर जो है अपोजिट होना चाहिए, यानी अपोजिट का मतलब एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा माइनस होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। थर्ड जो है शर्त, एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी से अलग होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग शर्त के बारे में जानेंगे, कंडीशंस।
इसकी क्या क्या शर्त होती है। सबसे पहला है आवेश का परिमाण समान होना चाहिए। दूसरा शर्त कंडीशन है नेचर अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट मतलब विपरीत। तीसरा कंडीशन है दोनों आवेश बहुत ही कम दूरी से अलग होना चाहिए। तो सपोज डेट हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए एक इसको ए और बी एक डायपोल हम लोग ले लिए हैं। तो ए पे यदि हम लोग माइनस चार्ज रखते हैं तो बी पे पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। तो यानी मतलब चार्ज जो है सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पे हम 5 कूलम चार्ज लेंगे तो यहाँ -5 कूलम चार्ज लिखाएगा और यहाँ पे +5 कूलम चार्ज लिखाएगा। तो और दोनों डायपोल का जो बीच की दूरी होती है वो 2L होता है। यहाँ पे कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। यदि ये L यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ से सेंटर से ए की जो दूरी होगी वो L/2 हो जाएगी, और इस तरह से 2L मानते हैं तो सेंटर से ए की दूरी L हो जाएगी और सेंटर से बी की दूरी भी L हो जाएगी। तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यदि इस पॉइंट को आगे की ओर बढ़ा दें तो ये कहलाता है एक्सियल पोजीशन। इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पोजीशन, और इसको कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। एंड ऑन पोजीशन, और इसको कहा जाता है 10A पोजीशन, और हिंदी में इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और इस या हम लोग कहते हैं 10B पोजीशन, और हिंदी में कहते हैं निरक्षीय स्थिति। क्योंकि ये एक्सिस पे नहीं है, ये एक तो मिड पोजीशन पे है तो इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाया। ये एक एक्सिस पे है तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोले हैं। तो इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं।